यहाँ पर आपके दरमियान अपनी बात कहने की, अपने ख्यालात रखने की इजाज़त दी। और मैं यहाँ बैठी अपनी तमाम बहनें और मेरी माएँ और मेरी बच्चियाँ, मैं उनको भी सलाम करता हूँ और उनके जज्बे को भी सलाम करता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसी यूनिवर्सिटी से, इसी कॉलेज से मैं फारिग हूँ। सन 87 में मेरा एडमिशन हुआ था और सन 90 तक मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन की। फिर अपने कारोबार में मैं मशगूल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसी कॉलेज की वजह से आज मेरा एक छोटा सा कारोबार है एक्सपोर्ट का। और ये यूनिवर्सिटी हुआ है ये जो इस हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल को बनाने का काम करती है, इस हिंदुस्तान की तरक्की को आगे बढ़ाने का काम करती है। मैं इस यूनिवर्सिटी को भी बहुत बहुत अपनी तरफ से सलाम पेश करना चाहता हूँ। मैं यहाँ अपनी बहनें, माएँ और बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने वो मिसाल पेश की है कि इस हिंदुस्तान की तारीख में वो मिसाल बहुत कमी के साथ दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो बैठी हुई हमारी बहनें हैं वो सिस्टर ऑफ इंडिया हैं। यहाँ पर बैठी हुई हमारी माएँ मदर इंडिया है। यहाँ पर हम बैठी हुई हमारी बच्चियाँ वो डॉटर ऑफ इंडिया है। ये वो चेहरा है वुमेन ऑफ इंडिया का, जिसने ये चेहरा हिंदुस्तान की औरत का चेहरा पूरी दुनिया में रोशन किया है, ऊंचा किया। ये वो चेहरा है जिस चेहरे को देख कर हमारे हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सरबराह है और एक उसका साथी है, इस चेहरे को देखकर दिन रात इतनी घबराहट होती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये वो सरबराह है, ये उसका वो साथी है। दो आदमियों की जोड़ी है जिसको हम रंगा बिल्ला भी कहते हैं। वो अपनी टेबल पर हाथ ऐसे मार कर कहता है कि मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ ये सीए खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं आज यहाँ से आपके जरिए से उसे पैगाम देना चाहता हूँ आपका कि हम भी टेबल के ऊपर ऐसे हाथ मार कर कहते हैं इस दुनिया से रुखसत हम नहीं होंगे जब तक ये सीए खत्म नहीं होगा। तेरा जवान, तेरा डाउनफॉल देखे बिना हम इस दुनिया से रुखसत नहीं होंगे। ये पैगाम मैं अपनी बहनों, अपनी माएँ, अपनी बच्चों की तरफ से उसको देना चाहता हूँ और उसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुझे चेहरा देखना है हिंदुस्तान की औरत का, वुमेन ऑफ इंडिया का, तो वो आए जामिया पर। देखिए चेहरा हिंदुस्तान का, ये वो चेहरा है जिसने हिंदुस्तान का चेहरा पूरी दुनिया में रोशन किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कारोबार के सिलसिले में मैं अक्सर बाहर जाता रहता हूँ। बाहर से जब हिंदुस्तान आते हैं मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ की सड़कें टूटी हुई है, हमारे यहाँ की लाइट वक्त पर नहीं आती है, भाग जाती है, हॉस्पिटल्स नहीं है, एजुकेशन के सही इंतजामात नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें बाहर जाकर हमको बहुत अच्छी मिलती हैं, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे और चीज़ हो। लेकिन मैं यहाँ से ये बात एक शेयर करना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान की फिज़ा के अंदर जो मोहब्बत है और इस हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर जो जज्बा कुर्बानी का है, वह हिंदू का मुसलमान के लिए हो या मुसलमान का सिख के लिए हो, सिख का ईसाई के लिए हो, वो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेगा। यहाँ की फिज़ा के अंदर जो खुशबू है, यहाँ की मिट्टी के अंदर जो कुर्बानी का जज्बा है एक दूसरे के लिए मर मिटने का जो एक जज्बा है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अभी हमारे बड़े भाई एमपी का इलेक्शन लड़े और सहारनपुर से वो जीते। उसी सिलसिले में कन्वेंसिंग के लिए मुझे
पूरे इलाके में घूमना पड़ा। हमने जाकर देखा कि असली तस्वीर हिंदुस्तान की सही मायने में हमें देखने को मिली। हमने जब गांव देहात का दौरा किया, हमने ये देखा कि अगर कोई मैयत मुसलमान के घर में होती है, उसके बराबर में अगर हिंदू का घर है, वहाँ खाना नहीं बनता। अगर किसी हिंदू के घर में कोई खुशी का माहौल होता है, वही खुशी का माहौल मुसलमान के घर में होता है। लेकिन मैं आपके जरिए उस सरबराह से कहना चाहता हूँ, उस रहबर से कहना चाहता हूँ कि तुम अपने जीते जी इस माहौल को, इस फिजा को खत्म करना चाहते हो। जामिया के लोग, जामिया की औरतें ये फिजा, ये माहौल इस हिंदुस्तान में अपने दिल का रहते ये माहौल खत्म करने नहीं दे। मैं आपका बहुत खुशी के साथ मैं आप यहाँ आकर मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो हमारी तहरीक है, इसमें हमें बहुत सब्र तहम्मुल की ज़रूरत है। इसमें बहुत सालगोई के साथ ये लड़ाई हमारी 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की नहीं है। ये आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये लड़ाई हमारी सालों की है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि जीत हमारी होकर रहेगी। मैं आज ऐलान करता हूं कि आपके दुख में, सुख में मेरी जात से जो आज के लिए जो मदद हो सकती है, वो चाहे यहाँ आने की लिबास देने की हो या किसी और शक्ल में हो, मैं आप लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंशाअल्लाह यहाँ पर मौजूद रहूँगा। आपके साथ मैं यहाँ खड़ा रहूँगा और मैं इसी दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि इनको सीए वापस लेना पड़ेगा और इनका आने वाला दिन वह है कि इनका मुकाबला होगा। इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।